बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तब मैं फ़िक्र रज़ा के साथ मुंसलिक होना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने शागिर्दी इख्तियार की है हज़रत की, और इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आपसे सवाल एक ये था कि अफ़कार रज़ा आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? आज इस माहौल में जहाँ पर फ़र्क़ मरातिब है बेशुमार, फ़र्क़ मरातिब है बेशुमार, हक बदस्त हैदर कर्रार। कौन हमारे सरदार? माविया भी हमारे सरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तान उन पे कार फुज्जार। जब हमने सुन्नियत को सही फॉर्मेट में सही तरीके से पेश करके रखना है और आप लोगों ने उसको फॉलो करना है, उसका एक ही जरिया है अफ़कार रज़ा पर सही तरीके से एतकाद, ईमान और उस पर नज़्म व ज़ब्त के साथ फॉलो करना। हुज़ूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही फितनों का आगाज़ हो चुका था। तमीम कबीले का पहला खारजी खुद हुज़ूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करता था कि ए मोहम्मद इंसाफ करें। उस वक्त हज़रत उमर ने तलवार खींची और कहा कि मैं इसका सर तन से जुदा करता हूं। आका दो जहां ने मना किया और जब वो शख्स वहां से चला गया तो आपने कहा कि ये खारजी हैं, ये आखिर तक आते रहेंगे, आखिरी ज़मानों तक आते रहेंगे, ये रूप बदलेंगे, हुलिया बदलेंगे, ढंग बदलेंगे, आते रहेंगे। उसके बाद सबने देखा नहरवान की जंग में हज़रत अली ने खारजियों का कैसे कलाकमा किया, एक बहुत बड़ी जंग थी। उसके बाद खारजियों ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह को शहीद किया। यहाँ से सिलसिला शुरू होता है खुलफ़ाए हुज़ूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुलफ़ाए राशिदीन। उसके बाद अब्बासियों की दौर में अक़ल को कुरान पर फ़ौक़ियत दी गई और कहा गया, तहरीक मोतज़िला नाम की एक तहरीक चलाई गई जिसको खलीफा मामून रशीद ने स्टेट की सरपरस्ती भी दी। ये वो हालात थे जो उस वक्त तक बन चुके थे। और अब हसन बिन सबा बीच में आता है, इस्माइलियों का, इस्माइली फ़िरक़े का एक जानवर जो कि मुसलमानों के सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे सलार पर भी हमला करता है। सिलसिला आगे बढ़ता है और ओरिएंटलिस्ट यानी तहरीक इस्तशराक शुरू होती है। ये सब लोग क्या कर रहे थे? ये सब लोग सिर्फ एक काम कर रहे थे कि अहले सुन्नत व जमात को तोड़ सकें, इसमें दरार डाल सकें। और ये ओरिएंटलिस्ट कौन थे? सर सैयद अहमद खान, जिनका ईमान और एतकाद में बहुत सारे नुक्ते ऐसे थे जिस पे आज के उलमा इत्तफाक करते हैं कि वो ईमान से खारिज थे। आज पाकिस्तान में अहले सुन्नत की तो जो हालत सरवत भाई बता रहे थे वो हम सब ने सुनी, लेकिन जो इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ रहे, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर कहते रहे, वो आज मुल्क के ऐवानों में दंदनाते फिरते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो फिर यहाँ पर ज़रूरत होती है डॉक्टर साहब की, डॉक्टर जलाली साहब की, कि वो अफ़कार रज़ा को बार बार पढ़ पढ़ के आप लोगों को सुनाएं। ये है सबसे बड़ी वजह, एक वाहिद वजह कि अफ़कार रज़ा पे हमारी कंसंट्रेशन, हमारी एतकाद, हमें उसका पढ़ना, उस पर अमल करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे ऐसे जासूस छोड़े गए और वो नजदी फितना जो कि अरब की ज़मीन से उठा था, देवबंद का सेहरा पहनकर यहाँ पर बर्र सगीर में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान के सामने खड़ा हुआ और उस आलिम दीन ने उस वक्त चट्टान की तरह खड़े होकर उसका मुकाबला किया। ये है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान। तो आज छोटी सी बात आपसे सिर्फ यही करनी थी कि ये अफ़कार रज़ा का सिलसिला जो है, इसको हज़रत मेरी गुजारिश होगी कि ऐसे ही चलाते रहिए ता देर ता क़यामत इंशाअल्लाह, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूँ आलम इस्लाम को इसकी ज़रूरत है। वो मुजद्दिद दीन थे, उन्होंने इस्लाम को जिस
पैराए में, आज के सियासी, माशी, माजरती, साइंसी पैराए में देखा, और उसके बाद फतवा रिजवी और ना जाने ऐसे कौन कौन से रसायल लिख दिए जिनके बारे में आज पढ़ना भी मुश्किल है हमको, क्योंकि हमारी उर्दू भी इस काबिल नहीं है कि हम उनको पढ़ सकें। इसके लिए एक एकेडमी, एक नहीं कई एकेडमियां बननी चाहिए, कई पैनल्स बनने चाहिए, और अहले सुन्नत को इसमें काम करने की, इल्मी काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।